जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। मैंने अर्पित भाई की एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, सार्वजनिक दस्तावेजों और विवादों पर चर्चा की। उस वीडियो को देखने के बाद मेरे मन में कई सवाल खड़े हुए। मैं यहाँ उन्हीं सवालों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर अपनी राय रख रहा हूँ। पहले अर्पित भाई की वो वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। कहते हैं किसने देखा है कि बजिंदर सिंह ने रेप किया है, किसने देखा है कि बजिंदर सिंह ने कोई गलत काम किया, कत्ल किया है। सर मैं हर एक उसके काले गुनाह का आई विटनेस हूं। मैं जानता हूं वो बातें जो कोई नहीं जानता। सर बजिंदर सिंह कुत्तों की तरह मारता है लोगों को, क्योंकि मैं जानता था बजिंदर सिंह के खिलाफ जो भी उठेगा बजिंदर सिंह उसे मरवा देता है। मेरी खुद की बेटी है सर, 4 साल हो गए मैं उसे स्कूल नहीं भेज पा रहा हूँ आज, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मेरी बच्ची को कुछ ना कर दे। मैंने देखा है, मैंने वो चीखें सुनी है लोगों की, मैंने उन बच्चियों को तड़पते हुए देखा है, चाहे चंडीगढ़ चाहे ताजपुर। सर आप लोग प्लीज जाइएगा और मेरी बात को कंफर्म कीजिएगा। चर्च के बिल्कुल साथ में ही उसके पास शमशान घाट है। ये धर्मेंद्र कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं। धर्मेंद्र जो बजिंदर सिंह है, प्रॉफिट बजिंदर सिंह जो है, उसका राइट हैंड। आप लोगों के सामने एक वीडियो यहां पर दिख रहा होगा कि बजिंदर सिंह के साथ साथ में चलने वाला एक शख्स, बजिंदर सिंह के हर एक कार्य में बिल्कुल करीबी से जानने वाला एक शख्स भाई धर्मेंद्र, जो कि बजिंदर सिंह का बहुत बड़ा पर्दाफाश इसने किया हुआ है। बजिंदर सिंह कितने गलत हरकतों को, वारदात को अंजाम दिया करता था, और ये जो बंदा है ये उसके सामने सब कुछ देखता था, लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो आवाज उठाए। इस वीडियो में आप लोगों के सामने एक एक बात से आज मैं पर्दा उठाने वाला हूं कि किस तरीके से एक व्यक्ति चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल, एक व्यक्ति चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। उसके आंखों के सामने लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बलात्कार हो रहा है, लेकिन फिर भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि इंसान इतना ज्यादा घबराया हुआ और डरा हुआ होता है। इस वीडियो में आप लोगों को वो सारी सच्चाई से आज पर्दा उठाया जाएगा, जहां पर बजिंदर सिंह के काला करतूत होता था। समझिए मेरे प्रियो, इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। सबसे पहले वो भाई का वो क्लिप हम सुनते हैं और उसका रिएक्शन देते हैं। कहते हैं किसने देखा है कि बजिंदर सिंह ने रेप किया है, किसने देखा है कि बजिंदर सिंह ने कोई गलत काम किया, कत्ल किया है। सर मैं हर एक उसके काले गुनाह का आई विटनेस हूँ। घुट घुट के जिया नहीं जाता है सर, अपने ही घर में डर डर के रहना पड़ता है। अपने ही घर में हम डर डर के रहते हैं, बाहर जाने से डर लगता है सर, बहुत डर लगता है, क्योंकि हमें पता है कहाँ कौन क्या कर देगा, कुछ नहीं पता सर। वो लोग दुनिया के सामने बजिंदर सिंह एक हीलर है, मगर मैं आपको बता रहा हूं सर, बजिंदर सिंह के 2 चेहरे हैं। बजिंदर सिंह जो कैमरे में दिखता है, जो एक प्रीचर का रोल प्ले करता है कि मैं एक प्रीचर हूं और मैं दुनिया को प्रभु के बारे में बता रहा हूं, या ऐसे नहीं सर। बजिंदर सिंह एक दरिंदा है, बजिंदर सिंह एक तांत्रिक है सर। मैंने आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था, और मेरा जो पहले जो चैनल मेरा उड़ा था, वो चैनल उड़ने का वजह क्या था। मैंने बताया था कि बजिंदर सिंह जो है वो जादू टोने करता है, तांत्रिक, जो अभी आपने सुना कि वो तांत्रिक है। जी बिल्कुल, वो कोई प्रभु का दास नहीं है। लोग कहते हैं ना कि प्रभु के दास के खिलाफ में कुछ मत कहो। वो सबसे पहली बात तो बजिंदर सिंह प्रभु का कोई दास है ही नहीं। सर मैं जानता हूं वो बातें जो कोई नहीं जानता। सर बजिंदर सिंह कुत्तों की तरह मारता है लोगों को, लड़कियों के साथ बहुत गंदे काम करता है, ऐसे नहीं सर। और मैं कोई भी बात सर हवा में नहीं कर रहा हूं, मैंने इतने साल उसके साथ गुजारे हैं, मैंने उसे देखा है। वहां से निकलना सर बहुत मुश्किल है, वहां से कोई नहीं निकल सकता सर, कोई भी नहीं निकल सकता। वहां पर अगर कोई आ तो आप अपनी मर्जी से सकते हो, मगर जा नहीं सकते सर। इसलिए मैं आज सर बहुत हिम्मत करके आया हूं, क्योंकि सर मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कभी भी आगे आ सकता या कैमरे में आके बोल सकता है, बता सकता, क्योंकि सर हर एक को डर होता है कि, क्योंकि मैं जानता था बजिंदर सिंह के खिलाफ जो भी उठेगा बजिंदर सिंह उसे मरवा देगा। शैतानिक हरकतों को भी लांघ चुका है यह इंसान। सर एक औरत, प्रेग्नेंट औरत क्यों सर बजिंदर सिंह में पेट में लात मार मार के उसका बच्चा कराते।
सर वहीं उसको ब्लीडिंग शुरू हो गई। सर ये बातें सिर्फ अंदर एक कमरे की हैं जो आज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि दुनिया सिर्फ एक अच्छाई देखती है। लोग हमेशा एक सवाल रखते थे कि भाई किसी ने देखा तो नहीं है, किसी ने किया तो नहीं है, मगर सच में सर बजिंदर सिंह एक दरिंदा। आज भी सर मैं आपको मेरे अंदर सिर्फ यही डर है सर। मेरी खुद की बेटी है सर, 4 साल हो गए मैं उसे स्कूल नहीं भेज पा रहा हूं आज, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मेरी बच्ची को कुछ ना कर दे। सर मेरे पीछे गाड़ियां लगती हैं, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है सर। वहां सर कुत्तों की तरह मारा जाता था हमें। सर बहुत मुश्किल है वहां से निकलना। बजिंदर सिंह लोगों के लिए बहुत आसान होगा बोलना कि ये लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, किसी ने पैसा दे दिया होगा। सर पैसा लेकर नहीं आए। 15 से 16 साल की बच्ची थी सर। ये अकबर के साथ आप फोटो देख रहे हैं, अकबर है साइड में उसके। अकबर, बजिंदर सिंह, अवतार सिंह, सब ने इस बच्ची का रेप किया है। आज दुनिया में क्यों नहीं है क्या? सर ये बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। इसकी हालत इतनी खराब हो गई थी, किसी की हिम्मत नहीं थी सर कि कोई इस बच्ची के लिए आवाज उठा सके। मैं सर आज तड़पता हूं कई बारी कि मैं वहां रहते हुए भी कुछ नहीं बोल। दोस्तों, आज बात करनी पड़ेगी उस मामले की जिसने बहुत सारे लोगों को हैरान कर दिया है। कुछ साल पहले तक कई लोग बाजिंदर सिंह को एक बड़े धार्मिक चेहरे के रूप में देखते थे। उनके कार्यक्रमों में हजारों लोग पहुंचते थे। लोग उन्हें प्रोफेट कहते थे और उनके समर्थक उन्हें चमत्कारों से जोड़कर देखते थे। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। जब किसी ऐसे व्यक्ति का नाम गंभीर आपराधिक मामलों में आता है और अदालत सजा सुनाती है, तो लोगों का भरोसा टूटना स्वाभाविक है, क्योंकि जो व्यक्ति मंच से नैतिकता, आस्था और धर्म की बातें करता है, उससे समाज अलग स्तर की अपेक्षा रखता है। मैंने अर्पित भाई की वीडियो भी देखी। उस वीडियो में कई रिपोर्ट्स, विवादों और सार्वजनिक रूप से चर्चा में रहे मामलों का जिक्र किया गया। वीडियो देखने के बाद मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल यही आया कि आखिर हम किसी भी व्यक्ति को बिना सवाल किए इतना बड़ा कैसे बना देते हैं। किसी भी धर्म में आस्था रखना गलत नहीं है, किसी धार्मिक नेता का सम्मान करना भी गलत नहीं है, लेकिन अंधविश्वास और अंधभक्ति हमेशा खतरनाक होती है। किसी भी व्यक्ति को इतना बड़ा नहीं बना देना चाहिए कि उसके ऊपर सवाल पूछना ही बंद हो जाए। अगर कोई खुद को ईश्वर का दूत, प्रोफेट या विशेष प्रतिनिधि बताता है, तो उसके आचरण की जांच और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि जितना बड़ा दावा उतनी बड़ी जवाबदेही। इस पूरे मामले से हमें एक सबक लेना चाहिए। व्यक्ति से बड़ा कानून है, व्यक्ति से बड़ा सच है और व्यक्ति से बड़ा न्याय है। किसी का नाम, पद, लोकप्रियता या भीड़ उसे कानून से ऊपर नहीं बना सकती। आखिर में मैं यही कहूंगा कि किसी भी मामले में अदालत का फैसला और तथ्य सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन समाज के रूप में हमें भी सीखना होगा कि सवाल पूछना बंद नहीं करना चाहिए। ऐसे माहौल में मेरी मांग बहुत सीधी है। पास्टर धर्मेंद्र और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। लोकतंत्र में किसी भी नागरिक को अपनी बात कहने, सवाल पूछने और अपनी जानकारी सार्वजनिक करने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति किसी विवादित मामले पर खुलकर बोल रहा है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी व्यवस्था की होती है। यह मांग इसलिए नहीं है कि कोई व्यक्ति सही है या गलत, यह मांग इसलिए है क्योंकि कानून के राज में हर व्यक्ति को बिना डर अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। अगर किसी के पास सबूत है, जानकारी है या कोई शिकायत है, तो वह उसे संबंधित एजेंसियों के सामने रख सके बिना किसी भय के। मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि इस पूरे मामले से जुड़े सभी लोगों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए, खास तौर पर उन लोगों की जो सार्वजनिक रूप से सामने आकर अपनी बात रख रहे हैं। किसी भी तरह की धमकी, दबाव या डर का माहौल नहीं होना चाहिए। सच क्या है, इसका फैसला जांच एजेंसियां और अदालतें करेगी, लेकिन जब तक प्रक्रिया चल रही है, तब तक हर व्यक्ति की सुरक्षा और उसके अधिकारों की रक्षा होना जरूरी है। हम किसी के लिए विशेष व्यवहार नहीं मांग रहे, हम सिर्फ वही मांग रहे हैं जो हर नागरिक का अधिकार है, सुरक्षा, निष्पक्षता और कानून का संरक्षण। उम्मीद है कि प्रशासन इस विषय को गंभीरता से लेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी व्यक्ति या उसके परिवार को अपनी आवाज उठाने की कीमत अपनी सुरक्षा से न चुकानी पड़े। मेरी अपील है कि कानून अपना काम करे, जांच निष्पक्ष हो और हर व्यक्ति को बिना भय अपनी बात रखने का अधिकार मिले।
न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। याद रखिए, सच को सुरक्षा चाहिए, न्याय को सबूत चाहिए, शोर नहीं। और एक सभ्य समाज की पहचान यही है कि वहाँ डर नहीं, कानून सबसे ताकतवर हो। अगर आप भी मानते हैं कि हर गवाह, हर शिकायतकर्ता और हर आवाज उठाने वाले व्यक्ति की सुरक्षा होनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की।